presenting you a new topic on DNA fingerprinting on my channel BioPark. So today this class will be for the class 12 CBSE student as well as NEET aspirants. So dear students, let's start. DNA fingerprinting क्या है बच्चों? तो DNA fingerprinting के बारे में आज हम जानने वाले हैं. तो DNA fingerprinting means to test in the laboratory the genetic makeup of any individual. क्या है DNA fingerprinting? DNA fingerprinting मतलब लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप पता करना. और प्यारे बच्चों, इस टेक्निक का जो इजाद किया था सबसे पहले in 1985 एलेक्स जैफरी ने किया था. When was this technique discovered? The technique is used to identify the similarities and differences of DNA fragments of two different individuals. And who discovered it? एलेक्स जैफरी ने 1985 में किया था. So DNA fingerprinting, it is primarily based on, suppose at any place, अगर से किसी जगह पे कोई मर्डर हो गया और हमें पता चला कि जो विक्टिम था उसका सैंपल हमें मिला है और साथ साथ उस विक्टिम के आसपास में हमें दो अन्य सैंपल मिले जिनके ऊपर हमें सस्पेक्ट है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि किस प्रकार से यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सके. तो चलिए इसके लिए हम पहले जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें क्या मुख्य चीजें चाहिए. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले बेटा हमें पता है कि 99% जो डीएनए होता है वह 99% डीएनए यह हमारा बल्क डीएनए होता है और यह सभी का सिमिलर डीएनए होता है. पहले बच्चों, यह सभी का सिमिलर डीएनए होता है और यह डीएनए में जो 0.1% का डीएनए है ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है. ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है मतलब ओनली 0.1% विल बी द डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस विल बी देयर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट डीएनए. इसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं और ये 0.1% होता है. अब जानिए कि यह 0.1% सैटेलाइट डीएनए में इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा मिनी सैटेलाइट. ध्यान में रखिएगा, माइक्रो सैटेलाइट में लगभग 2 से 6 बेसेस होते हैं और जो लगभग 10,000 टाइम टू 100,000 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं किसी डीएनए सीक्वेंसेस में या किसी व्यक्ति में रिपीट हो सकते हैं. और मिनी सैटेलाइट की बात करेंगे तो ये लगभग 10 से 100 बेसेस होते हैं और किसी रिपीटेटिव सीक्वेंस में यह 500 से 30,000 बार या 500 to 30,000 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं. तो इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को हम VNTR कहते हैं, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. तो पहले बच्चों यह VNTR को ही लेके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस प्रकार होता है यह भी हम डिस्कस करते हैं. तो समझिए कहीं पे मर्डर हुआ है और विक्टिम का सैंपल हमें मिला है और हमें सस्पेक्शन है, मतलब यह किसी के ऊपर सस्पेक्ट है तो दो पर्सन है, ये और बी. तो प्यारे बच्चों समझो विक्टिम का जो सैंपल है वह 2 और 3 बार रिपीटेटिव सीक्वेंस दिखाता है. तो क्या जो सस्पेक्ट है उनके सैंपल भी इसी प्रकार से रिपीटेटिव कोई एक दिखाएगा रिपीटेटिव सीक्वेंस. तो इसके लिए समझो विक्टिम का हमने पता कर लिया कि AGAC ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है और वो 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या वो सस्पेक्ट में भी वही है क्या, ये पता करने के लिए हमें अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स जो है वो जानना है. तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है. क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए ब्लड स्टेन, हेयर्स या सीमेन स्टेन, सलाइवा, बोन, किसी भी सैंपल से आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, इसको आइसोलेशन कहते हैं. तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहली स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो आप समझ गए ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहां से अलग करना है. यह आइसोलेशन ऑफ डीएनए उसी सैंपल से, उस विक्टिम के किसी सैंपल से, ब्लड सैंपल से वगैरह अलग करना है. हमारा दूसरी स्टेप है बेटा डाइजेशन ऑफ डीएनए. तो डाइजेशन मतलब कट करना, किसके द्वारा? मॉलिक्यूलर सीजर्स के द्वारा. मॉलिक्यूलर सीजर्स के हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है
और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करती है, इस डीएनए सैंपल के ऊपर कट देती है और उसके डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाती है। और यह डीएनए फ्रैगमेंट्स को किसके होंगे, यह सैंपल हमने लिया है विक्टिम से लिया है तथा सस्पेक्ट पर्सन ए और बी से लिया है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम तीसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी स्टेप्स है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम विक्टिम का सैंपल तथा सस्पेक्ट ए और बी के डीएनए सैंपल लेंगे और इन वेल्स में हम उनको प्लेस करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और फिर जब हम इस सैंपल को डीएनए सैंपल के फ्रैगमेंट्स को डीएनए फ्रैगमेंट्स के सैंपल को जब हम इलेक्ट्रिक करंट मींस अंडर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अंडर द influence of electric current when we switch on this gel electrophoresis apparatus, what will happen, the movement of these fragments will take place, movement of these fragments will take place, and these fragments means larger fragments will move faster, slower, and the smaller fragments will move फास्टर। मतलब छोटे फ्रैगमेंट्स ज्यादा जल्दी दूर जाएंगे और जो बड़े वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते समय, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने अगेरो जेल लिया है और ये अगेरो जेल सीविड से निकाला जाता है और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस एपरेटस में जेल रखा जाता है और यह जेल जो है यह सीविड से प्राप्त होता है। अब हम अगली स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अगली स्टेप्स हमारी जो है उसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, तो सदर्न ब्लॉटिंग मतलब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस के ऊपर हम नायलॉन मेम्ब्रेन या नायलॉन शीट रखेंगे और फिर देखेंगे कि वह ट्रांसफर हो जाएंगे क्या, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में है उनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो बाइंड हो जाएंगे किससे, नायलॉन मेम्ब्रेन से या नायलॉन शीट से। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द जेल एपरेटस टू द नायलॉन शीट और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सदर्न ब्लॉटिंग। सो सदर्न ब्लॉटिंग में ट्रांसफर किया जाता है डीएनए फ्रैगमेंट्स का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमें पता है कि विक्टिम का जो सीक्वेंस है AGAC है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के रखनी है। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, A का T, G का C, A का T और C का G। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन्हें हम प्रोब कहते हैं। तो ये प्रोब हमें बना के रखना पड़ेगा और इन प्रोब को रेडियो एक्टिव, थोड़ा चमकने के लिए उन्हें रेडियो एक्टिव बनाना पड़ेगा। और फिर यह जो प्रोब है TCTG, इसको इस नायलॉन शीट के ऊपर रखना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल करते हैं और यह प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे विक्टिम का सैंपल था AGAC रिपीटेटिव सीक्वेंस था, तो हमने प्रोब TCTG इस्तेमाल किया। अब हम इस नायलॉन शीट के ऊपर वह हाइब्रिडाइज रेडियो एक्टिव प्रोब रखेंगे और क्या अभी भी आप देख पाएंगे कि कौन विक्टिम, मतलब विक्टिम का जो मैचिंग है वो किसके साथ हो रहा है, तो नहीं, इसके लिए आपको अगली टेक्निक देखना पड़ेगा और वह अगली टेक्निक जो है वह है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। अब इस नायलॉन शीट को और डीएनए प्रोब के साथ आपको ऑटो रेडियोग्राफी मतलब यहाँ पे एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना पड़ेगा और यह फोटोग्राफ जब आप एक्सरे में देखेंगे तो यह हाइब्रिडाइज डीएनए में आप क्या देख पाएंगे, देखिए आपको रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे। मतलब विक्टिम था तो समझो विक्टिम के इस नंबर पे 3 और 2 रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे। वही यहाँ पे देखिए जो सस्पेक्ट ये है उसके रिपीटेटिव सीक्वेंस 5 और 4 है और जो सस्पेक्ट बी है उसके रिपीटेटिव सीक्वेंस 3 और 2 है। इससे यह साबित होता है कि विक्टिम और सस्पेक्ट बी के रिपीटेटिव सीक्वेंस मैच होते हैं। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि यस द रियल कल्प्रिट या जो असली जो सस्पेक्ट है, जो इसके ऊपर हम संशय कर रहे थे, जिसके ऊपर हम मतलब हम
जान गए थे कि यह सस्पेक्ट है, तो यह जो पर्सन भी है वह सस्पेक्ट है। तो इस प्रकार से हम कोई मर्डर साइट या पेरेंटेज पता करना हो या कहीं दूसरा बारे में किसी के बारे में पता करने हो, जेनेटिक मेकअप के बारे में पता करना हो तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए फिर से हम जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले भैया आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब वो सैंपल लेना है जो हमें विक्टिम से या उस घटना के स्थान से प्राप्त हुआ है, उसको अलग करना, आइसोलेट करना है। उसके बाद उस डीएनए सैंपल के कटिंग करके डाइजेस्ट करके कट्स बनाना है, और वो किसके द्वारा होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। तीसरी स्टेप्स है उनको हम साइज के आधार पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे, और फिर इनको डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, सिंथेटिक नायलॉन शीट पे, इसे सदर ब्लॉटिंग कहते हैं। और बाद में हम इस नायलॉन शीट के ऊपर क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव लेवल VMTR प्रोब रखेंगे, जिससे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं कौन, ये प्रोब। और लास्ट में हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम जानेंगे कि सही में क्या जेनेटिक मेकअप है। तो इस प्रकार आज हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे आप। अगर से कोई क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, खास करके CBSE 12वीं क्लास के तथा नीट के विद्यार्थियों के लिए। तो आज के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं, आपने इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल है बायो पार्क, इसको सब्सक्राइब और लाइक करना।